ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों भक्तों, आज है सावन के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि, यानी कि आज हम हिंदू धर्म वाले, हम सनातनी धर्म वाले आज हम नाग पंचमी मना रहे हैं। और नाग पंचमी मनाने का जो कारण है, उस कारण की हम बात करेंगे कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। और दोस्तों बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात जानने वाली ये है कि आज के दिन जो योग बन रहा है, जो शुभ योग और सिद्ध योग बनने के साथ साथ शनि और राहु की भी हम पे कृपा उनकी प्राप्त होगी। और एक शुभ योग और बन रहा है, शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी का योग भी हमारे यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप बने रहिएगा। हम चर्चा करेंगे नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और ये शुभ योग कौन कौन से हैं, कौन कौन सा शुभ मुहूर्त है जब हम पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि प्रदोष काल भी जो है नाग पंचमी की पूजा के लिए एक शुभ समय होता है जब हम नाग की पूजा करते हैं। आज के ही दिन हम शिवालय में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं और जो गण हैं, जो श्रृंगार के रूप में महादेव पर सजे हुए होते हैं, सर्प की पूजा आज की जाती है, नाग देवता की आज पूजा की जाती है। वैसे तो हम सावन महीने में पूरा जो टाइम है, पूरा एक महीना जो है वो पूरा का पूरा हम पूजा करते ही हैं, लेकिन आज शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं और आज के दिन नाग की पूजा की जाती है। और नाग की पूजा के अंदर सबको पता है कि नागों की पूजा की जाती है। नागों के देवता जो हैं शेष नाग, जो कि विष्णु जी ने भी धारण कर रखा है। तो आज हरिहर महादेव को भी याद किया जाता है और आज का दिन जो है वो शुक्रवार को पड़ रहा है, तो लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा हम पे बनी रहेगी। तो आज का जो है हम ना चूके, जो शुभ योग का जो मुहूर्त है वो हम ना चूके। तो आज का दिन जो है नाग पंचमी का जो शुभ दिन है, आज हम सर्प की पूजा किस तरह से करेंगे। तो किस तरह से करने के लिए हम सबसे पहले तो जैसे हम जलाभिषेक करते हैं महादेव का, वैसे करते हैं। कई मंदिरों में हम देखते हैं कि नाग उसी में शिवलिंग के ऊपर ही नाग इस तरह से बना होता है, शिवलिंग का पत्थर में ही होता है। कई बार क्या होता है पत्थर सिर्फ शिवलिंग होता है और शिवालय होता है, लेकिन नाग ऊपर से मेटल का बना होता है, या तो तांबे का होता है या चांदी का होता है या पीतल का होता है, लाइक दिस इस तरह से बना हुआ होता है। लेकिन कोई भी शिवलिंग बिना नाग के नहीं होता है। तो जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो कई बार तो शिवलिंग के अंदर ही पत्थर में ही नाग को बनाया जाता है, तो नाग देवता की भी पूजा हो जाती है। और अलग से जो नाग बनाया गया है उनकी भी पूजा हम करते हैं। जैसे मैं जब मंदिर में जाती हूँ तो उनका तांबे का जो नाग है वो अलग से बनाया हुआ है। एक मंदिर और हम राजगढ़ में जाते हैं, वहाँ पे पत्थर के अंदर ही नाग को बनाया गया है। तो अलग अलग प्रकार के शिवलिंग हैं हमारे पास। तो इस तरह से हम पूजा करते हैं महादेव की। तो जैसे ही हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, क्योंकि वो 9 अलंकार से सजे हुए हैं, 9 तरीके के श्रृंगार उनके अंदर हैं, उनके पास खुद ही है, उनके गण माने जाते हैं। तो सर्प एक उनका खुद की एक ज्वेलरी के रूप में माना जाता है। तो वो जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उन सर्प की भी पूजा हो जाती है। तो चिंता ना करें कि इसके ऊपर नाग नहीं बना हुआ है तो हम कौन से मंदिर में जाएं, हम किसी भी मंदिर में जाएंगे, हम शिवलिंग की अगर पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पर अगर जल चढ़ा रहे हैं और शिवलिंग पे ही अगर हम लोग दूध चढ़ा रहे हैं, क्योंकि दूध सर्प को बहुत पसंद होता है, तो आज के दिन कच्चा दूध ज़रूर हम चढ़ाएंगे शिवलिंग को। और विशेष रूप से अगर हमें नाग कहीं भी मिल जाता है तो हम नाग को डिस्टर्ब ना करें, उसको वैसे ही उसके पथ पे जो जा रहा है वहीं पे उसको जाने दें। और अगर कहीं पे मिल जाता है तो अगर कोशिश हो पाती है दूध पिलाने की तो हम दूध पिला सकते हैं। या फिर हमें लगता है कि ये एक सुनसान एरिया है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सांप आते होंगे या सांप होंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे एक कटोरी जो कच्चा दूध है वहाँ पे हम रख के आ सकते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम करते हैं ये वाला व्रत, आज हम पूजा करते हैं, नाग पंचमी की पूजा करते हैं, तो विशेष रूप से क्या होगा, काल सर्प योग होता है कुछ लोगों के
जुड़ा हुआ, तो वो काल्प सर्प योग से भी छुटकारा मिलता है। महादेव खुद एक अलंकार लिए हुए हैं, एक श्रृंगार आभूषण लिए हुए हैं सर्प के रूप में। तो काल सर्प रोग जिन जिन के लोगों को है तो उनको आज की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। नाग देवता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। कहीं भी नाग मिल जाए तो उनको दूध ज़रूर उनको पिलाना चाहिए। तो दोस्तों भक्तों, बात करते हैं नाग पंचमी पर ऐसा कौन सा दुर्लभ योग बन रहा है। तो इस बार नाग पंचमी पर अभिजीत मुहूर्त के साथ ही अमृत काल, रवि योग, शिववास योग, सिद्ध योग, साध्य योग, भव और बावल करण योग के साथ हस्त नक्षत्र में भी रहेंगे। तो दोस्तों भक्तों, अब हम बात करते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो अगर पौराणिक कथाओं की अगर हम बात माने तो एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र विवाहित थे। इन्हीं 7 में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफ़ी चरित्रवान और श्रेष्ठ थी, लेकिन उनका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। तो सभी बहुएं खोदने के लिए खुरपी, खुरपा, कस्सी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने देखा तो उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ऐसे में छोटी बहू ने तुरंत उसे सांप मारने से रोका। ऐसे में बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। ऐसे में सांप उस स्थान से हटकर एक और जाकर बैठ गया। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। लेकिन घर में कामकाज के कारण सांप को दिया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सांप को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर्प भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई है और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो आप मेरे भाई बन गए। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उनके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यही जानते थे कि छोटी बहू के कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने माघ में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने की कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उनसे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और उनसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम ऐसा करो कि वह जब हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाना और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह तो सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी।
यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेज दी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का होता है और जब उसको कोई दूसरा धारण करता है तो वह सर्प बन जाता है। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बात, यह धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देखकर उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने देवता स्वरूप सर्प का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। और दोस्तों भक्तों, तभी से हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार नाग देवता की पूजा करने के साथ उन्हें दूध पिलाते हैं और इस दिन पूजा करने के साथ साथ इस पौराणिक कथा को अवश्य सुनते हैं। और क्या आप जानते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष या फिर पितृ दोष हैं तो नाग पंचमी के दिन इन खास ज्योतिषी के उपायों को कर सकते हैं। ऐसा करने से नाग देवता के साथ भगवान शिव की विशेष कृपा भी हम पर बनी रहती है। और दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि नाग देवता के साथ साथ शिव जी की भी विशेष पूजा हम करते हैं। इसके साथ ही सर्प भय समाप्त हो जाता है अगर हम आज के दिन पूजा करते हैं। और जातक, जो भी पूजा करने वाला होता है उसको जातक कहते हैं, तो उसको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। जो पंचमी तिथि होती है वो नाग देवता की होती है, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का बड़ा महत्व है। इस दिन नागों की पूजा करने से सांप के डसने का भय नहीं होता है और सर्पों को दूध से स्नान कराने और पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रवेश द्वार पर नाग चिन्ह बनाने से घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है और सपेरों का यह मुख्य त्योहार मना होता है। माना तो यह भी जाता है कि अगर पुराणों की हम बात माने तो सांप काटने से किसी की मौत हुई हो तो उनको सिद्धि नहीं मिलती है, ऐसी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सांप के डसने का भय नहीं रहता है। साथ ही जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह से दोस्तों भक्तों हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार आज का जो दिन है नाग पंचमी का पर्व के दिन नाग देवता की पूजा करने से और सांपों को दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और दरअसल हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि पालनहार भगवान विष्णु भी शेष नाग पर विराजमान है। वहीं नाग देवता भगवान शिव के प्रिय गणों में से एक हैं। ऐसे में इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सांपों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया था, इसलिए भी इस दिन जो है नाग की पूजा का विधान बताया गया है। नाग पंचमी से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं। उनमें से एक है कि भविष्य पुराण के अनुसार अगर माने तो सागर मंथन के दौरान नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी थी, जिसके चलते उन्हें श्राप मिला था। नागों को कहा गया था कि वो जन्मेजय के यज्ञ में जल कर भस्म हो जाएंगे। घबरा कर हुए नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए और उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक सभी नागों की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने यह उपाय पंचमी तिथि को ही बताया था। वहीं आस्तिक मुनि ने सावन मास की पंचमी तिथि को नागों को यज्ञ में जलने से बचाया था। उन्होंने नागों के ऊपर दूध डालकर उन्हें बचाया था। उस समय मुनि ने कहा था कि जो भी पंचमी तिथि को नागों की पूजा करेगा उसे नाग दंश से कोई भय नहीं रहेगा।
और अगर एक और मान्यता अगर हम माने तो तब जब समुद्र मंथन हुआ था तब किसी को भी रस्सी नहीं मिल रही थी। इस समय वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। जहाँ देवताओं की वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी थी वहीं दानवों ने उनका मुंह पकड़ा था। मंथन में पहले विष निकला था जिसे शिव भगवान ने अपने कंठ में धारण किया था और समस्त लोगों की रक्षा की थी। वहीं मंथन से जब अमृत निकला तो देवताओं ने इसे पीकर अमृतत्व को प्राप्त किया। इसके बाद से ही इस तिथि को नाग पंचमी के पर्व के तौर पर भी मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान नाग से बचाई थी। श्री कृष्ण भगवान ने सांप के फन पर नृत्य किया था जिसके बाद वो नथैया कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। आप लोगों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।